अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाक्रास के हवाले से कि चाक्रास बेसिकली होते क्या हैं। ये डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडीज के अंदर एनर्जीज हैं जो एक नॉर्मल इंसान जो है उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं होगा। बिकॉज जिस वक्त इनिशियल स्टेजेस पर इंसान जो है वो अपनी मंजिलें तय कर रहा था, तो उस वक्त उसको ज़िंदगी में बहुत तरह के मसाइल पेश आते थे और उन मसाइल की वजह से उनको जब कोई हल नहीं मिलता था तो वो तंग आकर वो जंगलों की तरफ निकल जाते थे ताकि वो उन मसाइल से भागकर कुछ वक्त के लिए उनसे दूर रह सके और जंगल में जाकर वो एक तरह योगिक लाइफ गुजारना शुरू कर देते थे। तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा खामोशी होती थी, खामोशी में और तो कोई दूसरा इंसान नहीं होता था। खामोशी में उनको सिवाय कुदरत की भेजी हुई हवाएं जो हैं उनकी आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। तो एक तरह से वो पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो जाते थे। डिवाइन से कनेक्ट होते हुए जब वो और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा मज़ीद वो सुकून की हालत में जाना चाहते थे तो वो खामोशी से खुद भी खामोश रहते, खामोशी में अपनी आंखों को बंद कर लेते। आंखों को बंद करने से उनकी तवज्जो हवाओं से शिफ्ट होकर उनकी अपनी बॉडी यानी कि अपनी ब्रीदिंग पर चली जाती थी। उनकी इनहेलिंग एक्सेलिंग प्रॉपर उनको सुनाई दिया करती थी कि सांस किस तरह से ली जा रही है, फिर वो सांस लेने के बाद उसको इंसान जो है वो सांस जिस्म के अंदर से बाहर निकाल रहा है। उस सांस के ऊपर तवज्जो की वजह से उसको ये समझ आ गई कि वो किस तरह से एक पॉइंट के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर सकता है। और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से मुस्तकिल उसको ये एक्सरसाइज करते हुए उसे ये बात समझ आ गई कि अगर यही एक्सरसाइज वो कुछ इंसानों के बीच में रहकर भी करेगा तो ये एक्सरसाइज उसकी काम करेगी, यानी कि वो वहाँ पर रहते हुए भी अपनी सांसों पर तवज्जो अपनी मरकूज कर सकता है। इस तरह 10 दिन के बाद वो शख्स जिस वक्त वापस अपने ख़ानदान की तरफ जाता है तो उसने वो फील किया कि वो परेशानी उसको उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही जितनी उससे पहले थी। यानी कि ये एक्सरसाइज जो वो तन्हाई में जाके करता है उस एक्सरसाइज से पहले उसको जिस तरह की परेशानी को उसका सामना करना पड़ता था, अब वापस जाने के बाद उसको वो परेशानी उस तरह से तंग नहीं कर रही। इस तरह उसकी डे बाय डे लाइफ गुजरने के साथ साथ और लोगों से भी मुलाकात होती है। इसी तरह और बहुत सारे लोग जो थे वो भी अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो उनको फेस कर रहे थे। तो उसने अपनी ये बात उनसे शेयर की, तो इसी तरह से वो लोग भी बारी बारी अपने मसाइल से तंग आकर इसी तरह सुकून की तलाश में जाकर इसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने लगे। तो पहले बताने वाले शख्स की प्रॉब्लम एक थी, जबकि उसके बाद किसी और से शेयर करने पर उस शख्स की प्रॉब्लम दूसरी थी। तो उसने ये महसूस किया कि इस तरह तन्हाई में जाकर तवज्जो जो है कंसंट्रेशन, यानी ये बेसिकली कंसंट्रेशन यानी कि वो तवज्जो सांसों पर मरकूज करना, ये एक कंसंट्रेशन पावर है। उस एक कंसंट्रेशन पावर की वजह से उसने वापस जाकर दूसरों से शेयर किया, उन्होंने अपने मसाइल की वजह से ये प्रैक्टिस की, तो उनको पता चला कि उनके वो मसाइल हल हुए। तो इस तरह डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से इसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया तो उन्होंने उसके हल देखे।
फिर उन सब ने मिलकर इस पर तहकीक की कि आखिर ऐसा क्या है। मेन यानी बेसिक जो थी वो तो था कि खामोशी में जाकर डिवाइन से कनेक्ट होना, और डिवाइन से कनेक्ट होने की वजह से वहाँ पर खामोशी में वो अपने मसाइल का हल डिवाइन की तरफ से हासिल करते थे, जिसको वो वापस आकर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करते और वो कामयाबी से निकल जाते थे। इसी तरह फिर उन्होंने बैठकर इस पर तहकीक की, फिर उन्होंने गौर किया कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज जो है वो काम कर रही हैं, और उन डिफरेंट एनर्जीज को 7 चाक्रास का नाम दिया गया। उन 7 चाक्रास पर काम करने से इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल से निकल सकता है। इस बात को आप इस मिसाल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप नहीं जानते कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ज़मीन के कितनी तहों के नीचे या कितने डिस्टेंस पर नीचे पानी मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए आप एक टूल यूज़ करते हैं। आपके पास एक, यानी कि दुनिया में एक टूल बना हुआ है जैसे जिसको मोटर कहते हैं हम लोग। वो मोटर, उसको जिस वक्त हम लोग एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिक की, उससे वो मोटर घूमती है और एक ख़ास लेवल तक जाकर वो इतनी तेज़ घूमती है कि वो ज़मीन की जितनी नीचे भी पानी है वो वहाँ से उसको बाहर निकाल कर फेंकने के काबिल हो जाती है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर जो 7 चाक्रास हैं, उसके हर चाक्रा के ऊपर अगर काम किया जाए, प्रॉपर उस पर मेडिटेशन की जाए, तो वो हमारा वो चाक्रा हमारी ज़िंदगी के उससे जुड़े हुए मसाइल जो हैं उनको हल कर देता है। और इसी तरह से ये 7 चाक्रास जो है इनको डिस्क्राइब किया गया फिर, और बाकी सारे लोगों के साथ इसको शेयर किया गया और लोगों को इसके बारे में बताकर उनको सिखाया गया। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग टर्म बाय टर्म एक एक करके मैं आपको इनके बारे में सारी डिटेल बताऊंगी कि 7 चाक्रास कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, वो किस किस आपकी बॉडी में किस किस जगह पर हैं, और उनके बाकायदा कलर्स हैं, उनके कलर क्या हैं। इन सब पर आइंदा आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।